रहीम अल्लाह सय्यिदिना मोहम्मदिन वअला आले मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन वअला आले मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो बच्चों? अल्लाह तुम सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे, तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे शफकत भरे साए कायम रखे, तुम्हें दीन दुनिया की दौलत अता करे, और तुम्हारे इस दीन के काम में जो भी तुम्हारी मदद करते हैं नहीं भी करते हैं, अल्लाह इन तमाम को भी खुश रखे और उसका उनको तमाम को अजर अजीम अता करे। और जो ये क्लासेस जो दीन के क्लासेस है उसके लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस क्लास को हमारे साथ भी हमारे बाद भी इसी तरह कायम रखे। और जो बच्चे वक्त से पहले आ जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं, अपने तमाम काम निपटा कर देख कर बहुत खुशी होती है। अल्लाह तुम सबको और भी तुमको अल्लाह और भी तौफीक दे, और भी तुम्हारे दीन के कामों में तुम्हारा दिल और भी लगाए इंशाल्लाह। और जो भी तुम्हारी मदद करते हैं अल्लाह उन तमाम को भी अच्छा रखे। या अल्लाह बस मेरी यही दुआ है कि जो भी बच्चे ये आए हैं जो नहीं भी आए हैं, अल्लाह इन तमाम को के लिए खैर कर दे, उनकी तमाम को दीन दुनिया की दौलत नसीब फरमा। जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता कर। या अल्लाह हमें मांगने नहीं आता, हमें इंशाल्लाह 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 हम क्या करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह के सिवा हमारा कोई होने हाल नहीं है, तो इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें अच्छी तौफीक दे, हिदायत दे, और हमें इस तमाम काम में हमें अच्छी तौफीक दे, और हमें इस तमाम काम को करने की अल्लाह हम सबको हिदायत दे इंशाल्लाह। अल्लाह की हिदायत के बगैर कुछ नहीं होता बच्चों, तो अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हम तमाम को हिदायत दे, तौफीक दे, और हमें दीन के काम में हमें लगा दे इंशाल्लाह। जो जिंदगी गुजर गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो जिंदगी रह गई है अल्लाह इस पर तेरी किस्मत के तलबगार है, तेरी रहमत के तलबगार है। जो जिंदगी गुजर गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो जिंदगी रह गई है अल्लाह उस पर तेरी रहमत के तलबगार है। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह हमारी सारी सलाहियतें अपने दीन की खिदमत में इस्तेमाल करा, और हमें दुनियावी मामलात में जाया होने से बचा। हमें दीन दुनिया में नहीं, दीन के तरफ हमारा हमारा ध्यान लगा दे। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को सेहत कामिला अता फरमा और अपनी आफियत में रख। अल्लाह मेरे घर को तमाम को मुत्तकियों साबरीन सा घर बना दे। अल्लाह हमारे वालिदैन को भी और तमाम अहले याल को सेहत तंदुरुस्ती के साथ हयात दे, और उनको साबिर और शाकिर बना, और हर किस्म की बुराई और मायूसियों से बचा। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन और उस्तादों की खिदमत करने के बेहतरीन और मौके अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, उनके दर्जे बुलंद फरमा, और जन्नतुल फिरदौस में उनका मुकाम कर। हमारे घर वालों को हमेशा दीन के कामों में हमारा मददगार बनाना है। या अल्लाह हमारे घर वालों के दिल नरम कर, और जो तुझसे दूर है उनको हिदायत फरमा। या अल्लाह हमारे रिज़्क में वसत फरमा। या अल्लाह हमें इस इल्लत की कलमे वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, और इसका हिफ्स करना सबके लिए आसान कर दे, और हमें कुरान को खूबसूरत अंदाज में पढ़ने की तौफीक फरमा, काबिलियत फरमा, और हमारी जिंदगी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक डाल दे। या अल्लाह हमें रसूल पाक की सुन्नतों को जिंदा रखने वाला बना दे, और अल्लाह के बाद अपने रब से ज्यादा मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह जो कुछ हमने सीखा है वो हमारे अमल का हिस्सा बन जाए, और अच्छे अमल करने के लिए तमाम को इस्तकामत दे, हिम्मत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह हमें अल्लाह की खातिर लोगों से मोहब्बत करने वाला और लोगों को अल्लाह से जोड़ने का जरिया बना दे, और हमारी जिंदगी से हर किस्म का झूठ, रिया और गीबत निकाल दे, और हमारे दिलों में इन चीजों की नफरत डाल दे। आमीन। या अल्लाह हमें हिम्मत दे, हौसला दे कि हम अल्लाह के हुकूक अच्छी तरह बजा लाएं। या अल्लाह हमें हमारे घर वालों को, बच्चों को, शागिर्दों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें दीन दुनिया के आखिरत की हर चीज नसीब फरमा। या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम बेहतरीन नमाज कायम करें जो हमारी आंखों का ठंडक बने। या अल्लाह हमें अच्छे और नेक अमाल की तौफीक फरमा, जिससे क़यामत के दिन तेरा साया नसीब हो। या अल्लाह हमारे सदक़ात कबूल फरमा, क़यामत के दिन उन्हें हमारे लिए साया बना दे। या अल्लाह
ہمیں دین کے بہترین کام کے لیے چن لے، دین کے داعی بنا دے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کے لیے چن لے جن سے رب کا دیدار نصیب ہو یا اللہ، ہمیں اور گھر والوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور تمام مرحومین کو بھی جنت الفردوس میں مقام کر یا اللہ، ہمیں نبی پاک کا دیدار اور محبت نصیب فرما یا اللہ، ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کینہ اور منافقت سے پاک کر دے یا اللہ، ہماری نیت کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے خالص کر دے یا اللہ، ہمیں بغیر حساب کتاب اور سوال جواب کے جنت میں داخل کر دے۔ اے کائنات کے مالک، میرے پیاروں اور عزیزوں رشتہ داروں اور یہاں جو بھی آئے جو نہیں بھی آئے، اللہ ان تمام کو جو بھی یہ دعا مانگتی ہے، اللہ ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما اور تمام کے تمناؤں کو خواہشوں کو پورا کر امید یا اللہ، تمام کو عزت صحت محبت دولت شفقت رحمت اور کشادہ رزق عطا فرما، آمین یا اللہ، ان کا ہر دکھ درد تکلیف پریشانی دور فرما یا رب العالمین، تمام کو دین دنیا کی آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور تمام کی دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین آمین یا اللہ، تمام کے لیے میری دلی دعا ہے کہ یا اللہ ان کے اہل خانہ کو تمام کو نفس کے شر سے شیطان کے شر سے حاسدوں کی حسد سے اپنی پناہ میں رکھ، تمام بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا، عرض و سما کے تمام دکھوں پریشانیوں سے بچا، آفات و بلاؤں سے محفوظ رکھ اور ہستی مسکراتی خوشیوں سے بھرپور زندگی بتا کر آپ تمام کا مقدر اچھا کر دے، آمین۔ وہ تمام لوگ جنہیں بڑے خلوص اور پیار سے ہم روز یاد کرتے ہیں، اللہ پاک نے آپ تمام کو سلامت رکھے اور تمام کو ہر قدم پر محبت راحت سکون قلب عطا فرمائے، آمین۔ اثر جلن اور وقت سے محفوظ فرما، برے وقت سے بری گھڑی سے ناگہانی آفات سے نظر بد سے اور حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما اور دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، اللہ ہم تمام کو اسلام کے احکامات پر پابندی سے عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب کر اور ہم تمام کو نماز اور قرآن کو ہمارے زندگی میں شامل فرما یا اللہ، ہم کو نماز اور قرآن ہم کو دنیا میں ہی نہیں، ہمیں مرنے کے بعد بھی چاہیے، ہم کو جنت لے جائے گا انشاءاللہ۔ اول وقت میں نماز پڑھنا اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے اور ہمیں حلال روزی عطا فرما اور ان تمام کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے، آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور پہنچا دے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر ہمیں ہدایت دے، اچھی توفیق دے اور ان تمام اچھے اچھے باتوں پر سننے سمجھنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ، ہماری دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل حال فرما، جب ہم انشاءاللہ دعا مانگیں گے تو کیا کریں گے بچے، دوسروں کو بھی ہمیں دعاؤں میں شامل کریں گے تو اللہ کیا کرے گا، ان کی دعائیں بھی قبول کرے گا اور ساتھ میں انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول، تو اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، سب کو درگزر کر دیں گے، چاہے ہماری غلطی ہو نہیں ہو، سب کو درگزر کریں گے اور اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، وہی پرسان حال ہے، وہی ہمارے تمام گناہوں کو دور فرمائے گا، وہی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دور کر یا اللہ ہماری توبہ کو قبول کر دے اور ہمیں ہمارے آزمائش سے ہمیں بچا لے، اللہ جس کو زیادہ چاہتا ہے بچوں اس کو ہی زیادہ سے زیادہ آزمائش آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کو اللہ صبر دے، جمیل عطا فرمائے اور ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دے اور ہم تمام کو بڑوں کی عزت تعظیم کرنے کی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ تمام سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق فرما، ہمیں محشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما اور ہمیں ان کا دیدار عطا فرما یا اللہ، ہمیں ہمارے اعمال بنانے کی توفیق فرما، سب سے پہلے اعمال کے بعد ہمارے اخلاق ہی سب دیکھے جائیں گے انشاءاللہ، تو ہم کیا کریں گے بچوں، سب کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے ساتھ ہماری زبان نہیں کریں گے، خاموش ہو جائیں گے، اللہ ہم کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے تو اس کا جواب نہیں دیں گے بلکہ خاموشی اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ ہم تمام کو ان تمام اچھے باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر ہماری بخشش کر دے اور تو ہی ہمارا پرسان حال ہے، تو انشاءاللہ ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے والدین کو ہمارے لیے ہمارے لیے
ہمارے لیے ان کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنا نصیب ہے، ہمارے ثواب جاریہ بنا دے یا اللہ. ہم تمام کیا کریں گے، ہمارے والدین کے لیے بھی دعا کریں گے، اور والدین زندہ ہے تو الحمدللہ ان تمام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ان کی دعائیں لیں گے. ماں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے بچوں. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. باپ تو باپ جنت کا دروازہ ہے. تو انشاءاللہ ہم کبھی اپنے والدین کو ناراض نہیں کریں گے. ان کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے. زبان شیریں ملوک گیری. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پہلے سوچیں گے پھر بولیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے تولو پھر بولو. تو انشاءاللہ ہماری زبان کو اپنے قابو میں رکھیں گے. اور ہم کو اگر ہمارا غلطی بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، سامنے والے سے درگزر کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو ان تمام اچھی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین. جو بھی بچے اس کلاسز میں آئیں، اللہ ان تمام کے لیے میری دیدی دعا ہے کہ اللہ ان تمام کے ان کو صحت کاملہ عطا کر، اور ان کو ہر طرح کی آسانیاں پیدا کر دے. اور وہ اگر اللہ نہ کرے کوئی کنوارے ہیں، کوئی شادی نہیں ہوئی، تو اللہ ان تمام کی بھی شادیاں کر دے. اور جن کو اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور ہمارا شمار نیک اور صالحین بندوں میں فرما. اور ہمارے اولاد کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جو بھی ہیں پڑھائیں گے بچوں، ہم غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا، ان کو اس میں بھی ہمارا اجر ملے گا انشاءاللہ. تو سننے سمجھنے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ھذا من فضل ربی. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی کلاسز میں جمع کیا، ہم کو قرآن سے جوڑا. آج ہمارا یہ سورہ مکمل ہو رہا ہے. میں سب بہنوں سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ پلیز اپنی جتنے بھی رشتے دار ہیں، بہنیں ہیں، فرینڈز ہیں، سہیلیاں ہیں، آپ لوگ اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں جائیں. اوکے، آپ لوگ کے لیے ہوم ورک ہے یہ. آپ لوگ پلیز اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیے کون سی آپ کی سہیلی ہے، کون سی آپ کی کوئی کزن ہے، کوئی بھی اوکے. اور ان کو پلیز ایک کلاسز کی دعوت دے، کیونکہ کل جو ہے ایک نیا سورہ شروع ہونے والا ہے. اوکے، ان کو بتائیں کہ دیکھو اب تک آپ نہیں آ رہے تھے، بہت ساری کلاسز جو ہے وہ چلے گئی. اوکے، اب آپ لوگ آ جاؤ، ایک نیا سورہ شروع ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی سے قبول کرے، ہے نا، وی ڈونٹ نو رائٹ. مگر ہمارا کام ہے کہ ہم دعوت دیں. اگر کوئی بہن آ جاتی ہے آپ کے بولنے پر تو آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا، ہے نا. جب تک وہ بہن جڑتی ہے، بہنوں ایسی بہت سی بہنیں ہیں جو جڑ گئی اور ماشاءاللہ ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ وہ اب چھوڑ نہیں رہی ہے نا، الحمدللہ. تو سسٹرز آپ سوچ کے دیکھیے، اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ قرآن کلاسز کی طرف، ہاں انشاءاللہ، تو سوچو بہنوں اگر وہ آ جاتی ہے تو کتنی بڑی کمائی ہو گئی، ہے نا، الحمدللہ. اگر وہ نہیں آتی، آپ نے بلانے کا کام کر دیا، وہ پھر بھی نہیں آتی ہے، تو سسٹر پتہ ہے کیا ہوگا، وہ نہیں آئی پر آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے سوچ کے دیکھو، ہے نا. تو آپ لوگ پلیز، میں نے کانٹیکٹ نمبر ڈال دیا ہے، آپ لوگ سب کو دعوت دے کہ کل ایک نیا سورہ ہمارا شروع ہونے والا ہے. اور آپ لوگ سب انشاءاللہ، یہ ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیے گا، جڑیے گا. ہاں الحمدللہ. آج ہماری آیت نمبر 201 سے ہم شروع کر رہے ہیں بہنوں. میں یہاں پر یہ بھی ڈال دیتی ہوں، ہمارا سورہ اعراف اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مکمل کر رہا ہے. اللہ ہی ہے جس نے اس کو لے کر چلا، اور جس نے اس کو مکمل کیا. ہم تو اللہ سے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہمارے حق میں بھی کیا کرے، قبول کرے. آمین آمین آمین. اس میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں اس کو ہم کو کرنے والوں میں سے بنا دے. آج کی آیت ہے ویری امپورٹنٹ آیت سسٹرز. جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا، لاسٹ ٹائم جو ہے بہنوں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کیا تھا نا کہ جب ہم اس کام میں لگیں گے، اوکے، ہم لوگ سب کہاں پر ہے، اہدنا الصراط المستقیم والے راستے پر ہے نا. ہم سب یہ قرآن کلاس آ رہے ہیں، ہم سب نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو ہم سب سیدھے راستے پر بیٹھے ہیں. مگر سیدھے راستے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے، جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمارا اوپن اینیمی ہے، وہ آئے گا اور ہمیں کیا کرے گا، بہکائے گا، بھڑکائے گا، ہم کو یہ جگہ سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، ہے نا. وہ یہی کام پہ لگا ہوا ہے.
अब क्या होगा बहनों, ये कैसे हमको भड़काएगा बहकाएगा? तो लोगों के जरिए, ओके, हो सकता है शौहर के जरिए, हो सकता है माँ बाप के जरिए, हो सकता है हमारी खुद की औलाद के जरिए, हो सकता है सास के जरिए, यानी किसी के भी जरिए वो आएगा और कुछ ऐसी बातें होंगी जहाँ पे हमारे बीच झगड़े हो जाए, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर ले और मैं अपना अपना फीलिंग्स कंट्रोल ना कर पाऊं, जज्बाती हो जाऊं, है ना। कुछ ऐसी बात हो रही है कि कल क्लास अटेंड मत करो, कल हम लोग को बर्थडे पे जाना है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और मैं वहां पे चिल्ला रही हूँ कि नहीं मैं क्लास नहीं छोड़ूंगी, बर्थडे हराम है, बर्थडे ये बर्थडे वो, है ना। हम लोग को तो बस छोड़ने की देरी, हम लोग तो पूरा चालू हो जाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिश्ते जो है वो खराब हो जाए, है ना। हालांकि हम लोग हक पर होंगे बहनों, मगर क्या होगा ना कि उस टाइम पे समझना है कि मैं तो आ गई क्लासेस, राइट, मुझे हिदायत मिल गई, मगर सबको नहीं मिल रही है, सबके जहन बने हुए नहीं है, और इनके साथ शैतान हावी है बहनों। हम लोग एक हो जाते हैं और वो लोग चार पांच जो है हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब हमको यहाँ पर क्या करना है ना, बहुत ही हिकमत से काम लेना है बहनों। ऐसा ना हो कि कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई बहस हो, कोई झगड़ा हो और मैं वो इंसान को खो दूं, ऐसा ना हो, है ना। लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी सिस्टर्स, हमको क्या करना है ना, बहुत ही हिकमत से काम लेना है, अल्लाह की मदद मांगना है। ये जो शैतान जो हमारे बीच में झगड़े करा रहा है, हम फौरन क्या पढ़े, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, ओके। इट्स बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट देन टू लूज द पर्सन। यानी मैं वो आर्ग्यूमेंट, वो झगड़ा मैं हार भी जाऊं चलेगा, मगर मुझे जो है वो उस इंसान को खोना नहीं है ना। क्योंकि आज वो नहीं समझ रहा है, कल के दिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि वो समझ जाएगा, है ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहनों, हजरत उमर ताला अनहु, एक वक्त था कि वो तलवार लेके निकले थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने, है ना, क्योंकि उनका हिदायत का टाइम उस वक्त नहीं था। मगर फिर एक वक्त आया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते, हजरत उमर ताला अनहु, राइट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हर एक का एक वक्त होता है बहनों, हाँ। तो हम लोग ये बात को समझे, और इंसान बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। उसका उसके साथ जो बुराई है, उसके अंदर वो जो गुनाह है, हाँ, वो खराब चीज है, ओके। इंसान क्या है, बुरा नहीं है, सब इंसान बहुत अच्छे है ना, अशरफुल मखलूकात है बहनों। मगर उनका ईमान कमजोर है, वो अभी दीन से जुड़े हुए नहीं है, और कहीं ना कहीं शैतान उन पर हावी है, राइट। तो वो क्या करेगा, लोगों के जरिए आके हमको तकलीफें देगा, अजियत देगा, है ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। मगर कैसे हैंडल करना है, कैसे लेके चलना है, वो भी हम समझेंगे। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि पहले तो क्या पढ़ो, औज़ बिल्लाह पढ़ो, हाँ। और फिर क्या करना है बहनों, देखो तीन दर्जे है ना ईमान के, उनको हाथों से रोके, उनको जुबान से रोके, और फिर लास्ट है कि दिल में बुरा जाने। हमारी कोई नहीं सुन रहा है तो कम से कम दिल में तो बुरा जाने, वहां पे एंजॉय नहीं करना है। अब चले गए, वो बर्थडे या जो भी है, म्यूजिक का फंक्शन था, जो भी था, चले तो गए, मगर अब वहां पे नाचना नहीं है कि हाँ भाई मैं क्या करूँ, कोई सुना नहीं अब नाचने लग गए, ऐसा ना हो। मगर कैसे होना है, बेचैन रहना है ना। हमको पता है वहां नाफरमानी हो रही है, तो हम वहां पे एंजॉय नहीं करना है, हाँ। तो ये भी अल्लाह ताला हमको वहां पे देख रहा है, राइट। अब आज की आयत पर आ जाते हैं, आयत नंबर 201, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अव्वल तो कहा कि अल्लाह ताला कह रहा है कि पनाह ले लो, और उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है बहनों, कि बेशक वो लोग जो क्या करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, तो जब छूता है उनको कोई भी ऐसी ऐसी गलत वसवसे जब उनको आते हैं, किससे, शैतान से, तो वो याद कर लेते हैं, और वो कैसे हो जाते हैं, वो उनकी आंखें जो है वो खुल जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है बहनों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बोलते ना अहम आयत है बहनों। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि मुत्तकी इंसान की फजीलत बता रहा है, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके अंदर जो है वो गॉड कॉन्शियस इंसान है, राइट। अब क्या होगा बहनों, ऐसे हालात में अब सब चार तरफ से झगड़े हो रहे हैं, ओके। अब जो मुत्तकी बंदा होगा ना वो समझ जाएगा, ओके। जैसे कि एक इंसान की कार होती है, नई कार कोई खरीदता है, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खरीद के लेकर आ गया, है ना, बड़ी बहुत अच्छी कार लेके खरीद के आ गया। अब क्या करता है, वो कार में सेंसर लगाता है, कार में अलार्म लगाता है, कि कभी कोई चोर आया और उसको चुराने की कोशिश किया तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। बस उसी तरह बहनों, यहाँ पर जो तकवा है वो हमारा क्या है, सेंसर है, वो हमारा अलार्म है।
जैसे ही सब लोग झगड़ने लग जाएंगे, फौरन अल्लाह सुब्हान ताला कहता है कि जो मुत्तकी बंदा होगा वो समझ जाएगा कि ये सब क्या है, शैतान की चालें हैं, शैतान ही है जो ऐसे जो है वो गलत वसवसे कर रहा है। समझ में आ रहा है? और ये जो मुत्तकी इंसान होगा वो क्या हो जाएगा, अलर्ट मोड पर आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, उसकी आंखें खुल जाएगी, वो समझ जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा शौहर नहीं है ये यहाँ पे शैतान जो है उसको भड़का रहा है। समझ में आ रहा है? शैतान क्या चाहता है बहनों, कि हम मेरे और मेरे शौहर के बीच में झगड़े हो, है ना, हमारी तलाक हो जाए, हम लोग अलग हो जाए, घर का माहौल खराब हो जाए, बच्चे भी रो रहे, घर वाले भी रो रहे कि यार सब अच्छा था, कितनी अच्छी थी मुबीन, पहले हर बात पे आ जाती थी, हर दावत में आ जाती थी, अब क्या नाटक शुरू हो गया इसका, यहाँ नहीं आऊंगी, वहां नहीं आऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, पहले की मुबीन ही अच्छी थी। ऐसे अल्फाज कोई ना बोले, है ना, क्योंकि अब मुबीन क्या कर रही, झगड़ा कर रही है, बात बात पे झगड़ा कर रही है। हाँ, ऐसा ना हो, है ना। शैतान तो यही चाहेगा ना बहनों, कि मेरा जो है मेरे अखलाक बुरे हो जाए, है ना, मैं जज्बाती होके झगड़ा करने लग जाऊं, मैं भड़क जाऊं, है ना, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और अल्टीम शैतान खुश हो जाएगा। अब मैं रोंगी पलाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है ना, शैतान तो खुश हो जाएगा कि देखना अब मुबिन की क्या होएगा, क्लासेस बंद, सब लोग रोक टोक लगा देंगे कि बस हो गया, क्लासेस जाने की जरूरत ही नहीं, क्लासेस से पहले तू अच्छी थी, अब तेरा नाटक शुरू हो गया। तो क्या होएगा बहनों, अल्टीम मेरा क्लास बंद हो जाएगा, है ना। तो बहुत हिकमत से काम लेना है बहनों, ऐसा कभी नहीं करना है कि हमारा खैर का काम, हमारे नेकी का काम जो है वो बंद हो जाए। शैतान तो यही चाह रहा था, अब हो गया, करेक्ट। तो हमको क्या करना है बहनों, पहली बात हमको खुद को सुधरना है। अगर मैं मुत्तकी और परहेजगार हो जाऊं ना, तो मेरे साथ अल्लाह की मदद होगी, मेरे साथ अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत होगी। मैं फट से समझ जाऊंगी कि ये झगड़े जो भी हो रहे हैं, ये कौन करवा रहा है, शैतान करवा रहा है। जैसे इंसान जो है वो कार चलाता है तो एक हैंड ब्रेक होता है बहनों, हाँ, अगर वो समझ जाओ पैर से नहीं लगा पाया तो कम से कम वो हैंड ब्रेक खींच देगा और गाड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। उसी तरह बहनों हमारे अंदर अगर तकवा होगा तो मैं फौरन से वो तकवे का हैंड ब्रेक जो है वो लगा दूंगी, भड़कने के बजाय मैं एकदम चिल्ड रहूंगी। किसी ने मटके से पूछा कि तू जो है वो इतना ठंडा कैसा, ओके, किसी ने मटके से पूछा कि तू इतना ठंडा कैसा, तो उसने कहा कि मुझे मेरी औकात पता है। उसी तरह जो लोग कुरान क्लासेस में आते हैं उनके अंदर तकब्बुर नहीं होता, उनके अंदर अकड़ नहीं होता, उनके अखलाक बुरे नहीं होते, उनको पता है कि मुझे नरमी से, मुझे प्यार से, मुझे मोहब्बत से ये काम करना है। शैतान तो चाह ही रहा था कि सब कुछ बर्बाद कर दे, है ना, घर का माहौल बर्बाद कर दे। घर में जो है वो पूरा की पूरा माहौल ही कैसा हो जाता है बहनों जब झगड़े होते हैं, तो पता है ना, वो तो चाहता ही था कि मैं टेंशन ले लूं, मेरा बीपी आ जाए, शुगर आ जाए, कोलेस्ट्रॉल आ जाए, मैं रोती पड़ी रहूं, फिर मेरी इबादत नहीं हो रही है, फजर में उठ नहीं पा रही हूँ, तहज्जुद नहीं हो पा रही। वो तो यही सब करना चाहता था, है ना, घर का माहौल खराब करना चाहता था। पर मुझे पता है कि नहीं, कुरान क्लास से मैंने आज ये सबक सीखी कि मुझे क्या है, मेरे हुदूद, मेरे हद को जानना है ना, अल्लाह से डर के रहना है, अल्लाह को याद करना है, गफलत में नहीं रहना है, तौबा करके मुझे मेरे उस जज्बाती नहीं होना है, बल्कि मुझे उस टाइम पे हैंड ब्रेक लगा के, हाँ, उस टाइम पे जो है मुझे समझ जाके और मुझे क्या करना है, उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करके वो झगड़ों को खत्म करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब हमको कहाँ, देखो अल्लाह ताला हमारी कितनी बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं बहनों। ये तरबियत एक माँ भी नहीं करेगी अपनी बच्ची को। माँ बोलेगी बेटा छोड़ना, ऐसे ही चलता है, चलना एडजस्ट कर लेना, क्या हो गया, एक दावत को चले गई तो, है ना, हम लोग तो ऐसी ही बात करेंगे। पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितनी बेहतरीन तरबियत हमारी कर रहा है ना, क्या कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक वो लोग जो परहेजगार होते हैं, मुत्तकी होते हैं, तकवे वाले होते हैं, गॉड कॉन्शियस होते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, कि जब उन्हें छूता है कोई भी खराब वसवसे, हाँ, ये सब जो उनको इविल थॉट्स आते हैं शैतान की तरफ से, वो फौरन क्या करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, चौकाना हो जाते हैं। और उसी तरह बहनों उनके भाई भी होते हैं, शैतान का भाई भी होता है बहनों, वो क्या करता है, वो खींचता है तुम्हें गुमराही में।
और फिर वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता। अल्लाह ने साफ कह दिया कि जो शैतान के भाई है, चेले हैं, वो भी चुप नहीं रहेंगे। वो भी चाहेंगे कि हम सब कहाँ चले जाए, गुमराही में चले जाए। क्यों? हम सीधे रास्ते पे है ना, उसको हजम नहीं हो रहा है, शैतान को समझ में आ रहा है, वो मेरा ओपन एनिमी है। तो वो क्या करेगा, वो तो चाहता ही है कि हम लोग क्या हो जाए, ये रास्ते से हटकर गुमराही के रास्ते पर आ जाए। और वो कोई कसर भी नहीं छोड़ेगा बहनों। वो शैतान जो है ना, वो कैसा है, वो कभी जो है वो पीछे नहीं हटता, वो थकता नहीं है, वो डरता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है, वो जो है वो हार नहीं मानता, वो ब्रेक नहीं लेता। वो हमेशा 24/7 मुसलसल बहनों, वो कभी रिलैक्स भी नहीं करता। वो खड़ा ही है कि हमको बहकाए, हमको भड़काए, हमको कुरान के रास्ते से रोके, है ना। मगर याद रखना बहनों, जो उसके वसवसे हैं, जो भी वो विस्परिंग करता है, वो सब क्या है बहनों, सिर्फ इतना है कि वो डाल सकता है, वो हमको फोर्स नहीं कर सकता, है ना। वो मेरे जहन में आके डालेगा कि भाई देख, तेरा तेरा पिक्चर चालू होने वाला है, तेरा सीरियल चालू होने वाला है, सिर्फ वो जहन में वो टाइमिंग डालेगा कि देख तेरा टाइमिंग हो गया, तेरा गाने का, तेरा पिक्चर का, तेरा सीरियल का, है ना। मगर वहां पे वो फोर्स नहीं कर सकता बहनों, है ना। तो किसके हाथ में है रिमोट, किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है ना। तो हम लोग बहनों, जैसे कि कहते हैं ना, जैसे कि बहनों, आजकल आपने सुना होगा वाटर प्रूफ होता है कोई चीज, बुलेट प्रूफ होती है कोई चीज, है ना। जो वाटर प्रूफ होता है वहां पानी नहीं जा सकता, बुलेट प्रूफ है तो गोली लग नहीं सकती। वैसे ही एक मुत्तकी इंसान जो है वो क्या हो जाता है, शैतान प्रूफ हो जाता है ना। वो जितना हो सके वो शैतान से बच के निकल जाता है, बिकॉज मुत्तकी इंसान को पता है, हा? कि मुझे कैसे क्या मैनेज करना है, कैसा क्या करना है ना। तो वैसे हम बने इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, हमको क्या बनना है, मुत्तकी और परहेजगार इंसान बनना है इंशाल्लाह। ओके, कितना बेहतरीन। हाँ, अल्लाह ताला हमको यहाँ पे सब बता रहा है बहनों। हाँ, आज के जमाने में भी लोग आके हमको बोलेंगे जैसा देश वैसा भेष, चलना आज बुरखा छोड़ देना, क्या नाटक कर रही है, तू ही जन्नती है क्या, हम लोग नहीं है क्या, चलना, मैं माँ हूँ, मैं बोल रही हूँ, आज कर ले जो करना है। वो बोलेगा बहनों, बोलने दो, करने दो। हमको हमारे दीन को बदनाम नहीं करना है। मेरे इर्द गिर्द ये सब हो रहा है बहनों, खींचेंगे लोग, कोई यहाँ से खींचेगा, कोई वहां से खींचेगा। बच्चे भी माँ को बोलते कि मम्मी कम ऑन यार, मम्मी एक बार तो है ना मम्मी, है ना। सब लोग खींचेंगे बहनों, पर मेरे अंदर अगर तकवा रहेगा तो शैतान प्रूफ हो जाऊंगी, है ना। कोई मुझे जो है वो बहका नहीं सकेगा। हम हमारे अंदर क्या लाए बहनों, तकवा लेकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नेक लोगों की सोहबत में रहना है, नेक लोग, नेकी का काम करना है, नेक लोगों की सोहबत में रहना है, ऐसी क्लासेस से आके जुड़ जाना है बहनों, है ना। तो इससे क्या होगा, हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। कुरान तो नूर है ही है, और हमको इसका नूर भी जो है वो नसीब होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अल्लाह ने तो बता ही दिया है कि फर्ज से हम क्या पढ़े, औज़ बिल्ला पढ़े। अब ये जो शैतान है बहनों, ये किसी को भी नहीं छोड़ा, है ना। ये लोगों के जरिए हमको तकलीफ देगा ही देगा। अब देखो ना बहनों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी अजियत आती थी। जो मक्के के लोग थे बहनों, वो आके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, और मजाक के तौर पे, और ऐसे ही बहनों आके बोलते थे, क्या बोलते थे, आयत पर देखते हैं हम लोग इंशाल्लाह कि यहाँ पर यस। और जब अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और जब नहीं आती है तुम्हारे पास कोई भी आयत या कोई भी मौजिजा, ओके, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आयत, कोई निशानी, कोई मौजिजा नहीं आता था, तो वो लोग जो उनके पास थे, उनके लोग, वो उनसे पूछते थे कि क्यों नहीं आता, हाँ, क्यों नहीं चुना गया उसे, यानी कि क्या बात है भाई, बहुत दिनों से कोई आयत नहीं आई, कोई मौजिजा नहीं, कोई निशानी नहीं, आके वो लोग सवाल करते हैं। उसी तरह बहनों, जब हम लोग के दीन के रास्ते में आएंगे ना, हमको भी लोग आके ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे, ऐसे ही बातें करेंगे, ऐसे ही कुछ तो कुछ आके हम लोग को छेड़ेंगे बहनों। समझ में आ रहा है, क्या आपा तुम इतने क्लासेस में आते हो, तुमको क्या फायदा हो रहा है, तुमको क्या हो रहा है, हाँ, मतलब समझ में आया कुछ तो कुछ ऐसा कि आपा
मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई आपा, वजीफा दो आपा, क्या वो बड़ी आपा है, हम मेरे बच्चे की दुआ भी मांगी तो कुछ दुआ कबूल नहीं हुई, कुछ नहीं होता है ना। यानी लोग को बोलने की आदत है बहनों, कुछ तो कुछ आके हमको बोल देंगे। हाँ, ये बड़ी मौलाना बनती है, देखो इसके घर के हालात, कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई जायदाद नहीं आ रही है, तो वैसी की वैसी गरीबी है। चलो भाई, कुरान क्लास में आके क्या पैसा मिल गया, क्या प्रॉपर्टी मिल गई, क्या घर मिल गया, क्या हो रहा है इसके पास, कुछ नहीं हो रहा है ना। तो लोग है ना बहनों, आज के जमाने में भी हमको ऐसे ही कुछ पूछेंगे कि अगर ये नेक है तो बीमार क्यों रहती है, अगर नेक है तो उसके बच्चे क्यों सुधरते नहीं है, ये नेक है तो बच्चे की शादियां क्यों नहीं होती, ये नेक है तो बच्चे फॉरेन क्यों नहीं जाते। दुनिया की लाइन से बहनों कुछ तो कुछ हमको भी ऐसा कहा जाएगा। समझ में आ रहा है, नबी को नहीं छोड़े तो हमको कहां से छोड़ेंगे, है ना। तो अल्लाह सुब्हान ताला जो है क्या फरमा रहे, इसका जवाब कह रहे कि कह दो कि सिर्फ मैं पैरवी करता हूँ जो मुझे, जो वही की गई है मेरी तरफ, मेरे रब के तरफ से। यानी ये जो लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने साफ कह दिया कि भाई यहाँ मैं वही बताता हूँ जो मुझे क्या हो रहा है, वही किया जा रहा है। यानी ये जो मुतालबे लोग करते हैं या जो लोग फरमाइशें करते हैं, यहाँ पे हम किसी के नाज और नखरे उठाने के लिए नहीं बैठे। ये शरीयत है ना। ये कुरान और हदीस जो है ये शरीयत है। आते हो तो आ जाओ, करते हैं तो करो। कुरान और अल्लाह सुब्हानो ताला है ना, यहाँ पे साफ बता रहे बहनों, अल्लाह ताला खुद किसी के नाज और नखरे और किसी के मुतालबे, किसी के फरमाइश नहीं सुन रहा है। ये लोग क्या बोल रहे थे बहनों कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी है तो हम लोग रेगिस्तान में है, डेजर्ट में है, तो एक काम करो ना, आप यहाँ पे सोने का पहाड़ लेकर आ जाओ, आप जो है वो यहाँ पे बाग बना दो, यहाँ पे नहरें नाजिल कर दो, आप ये करो, आप वो करो। तो साफ कह देने के भाई कि मैं वो सब के लिए नहीं बनी हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करूं, वजीफा करूं, तुमको ये दूं, तुमको वो दूं, नहीं। शिफा करने वाला कौन, अल्लाह सुब्हान ताला है ना। नफा नुकसान का मालिक कौन, अल्लाह सुब्हान ताला। हम तो सिर्फ वही बताते हैं जो हमारे पास आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या कहा गया है कि ये जो कुरान है वो क्या है, बसीरत है। ये ऐसी किताब है जो रोशन दलील है, आंखों को खोलने वाली किताब है, इंसाइट है बहनों, है ना। ये कुरान क्या है, अल्लाह ताला साफ कह रहा है ये आंखें खोलने वाली किताब है। और ये जो कुरान है ये तुम्हारे रब की तरफ से है, जो कि हिदायत है, रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या है बहनों, ये किन लोगों के लिए है, ये इन लोगों के लिए है जो क्या करते हैं, ईमान रखते हैं, जो यकीन रखते हैं, जो मान लेते हैं। जो मानेगा उसके लिए ये कुरान क्या है, हिदायत है, रहमत है, सब कुछ है। जो नहीं मानता, जो नहीं समझता, जो नहीं यकीन रखता, जो नहीं मान लाता, उसके लिए ये कुरान सिर्फ उनके लिए कोई हिदायत नहीं है, फन एंड प्ले। यही कर रहे ना लोग, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, बकशने जा रहे हैं, दुल्हन के सर के पे ऊपर रखते हैं, लटकाते हैं, बख्शाते हैं। हाँ, आजकल दुकानें खुली है बहनों इसके नाम से, है ना। तो ये सब काम हमको नहीं करना है। फिर कुरान के साथ करना क्या है, कुरान का हक क्या है, कुरान की फजीलत क्या है, कुरान के आदाब क्या है ना। ये भी अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको बता रहे कि जब तिलावत, जब कोई पढ़ते हैं कि कुरान को, जब तिलावत होती है कुरान की, तो क्या करना है, गौर और फिक्र से सुनना है उसको, अटेंशन के साथ, तवज्जो के साथ। ऐसा ना हो बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना। हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स में बहनों, तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजती रहती है, और हम लोग हमारे बातें करने का करते रहते हैं, खाने का खाना खाते ही रहते हैं ना। हम लोग वो म्यूजिक की तरफ तवज्जो भी देते नहीं है। कितने बार तो ऐसा भी होता है, राइट। एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजती रहती है, देखो हर जगह म्यूजिक है बहनों। फ्लाइट में जाओ म्यूजिक बज रही है, आजकल तो मैं पार्क जाती हूँ बहनों, वहां भी म्यूजिक बजती है। हाँ, रेस्टोरेंट में जाओ म्यूजिक बजती है, होटल में जाओ म्यूजिक बजता है। यानी कि कहीं पर भी शैतान ने छोड़ा ही नहीं है ना। कहाँ पे भी हमको जाए और सुकून मिले ऐसा नहीं है। करेक्ट है ना बहनों, आज ऐसा आलम चल रहा है। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे कि जब कुरान पढ़ा जाएगा तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानो ताला जो है ये हमको बता रहे हैं कि हमको क्या करना है, खामोश रहना है। खामोशी के साथ जो है उसको तवज्जो ध्यान के साथ उसको सुनना है। क्यों, क्योंकि जब हम कुरान को सुनेंगे, हाँ, क्योंकि अरबी जुबान हमारी नहीं है बहनों, मगर जो अरब वाले हैं जब वो ध्यान से इसको सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा उसकी वर्डिंग, है ना। और फिर वो जब समझेंगे तो अमल करेंगे, है ना। जब अमल करेंगे तो दूसरों तक फैलाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहीं ना कहीं बहनों ये जो कुरान है ये नूर है, और ये नूर क्या करता है, हमारी जिंदगी को मुनव्वर करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हिदायत के दरवाजे खुल जाते हैं बहन।
ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ جو قرآن ہے یہ بہترین علم ہے, اللہ کا خوبصورت ذکر ہے بہنوں, اس میں صرف خیر ہی خیر ہے بہنوں. یعنی اس میں بتاتے نا کہ کچھ ہے ہی نہیں, خامی نہیں ہے, کچھ بھی ایک ایک چیز کی بھی خامی نہیں ہے. یعنی یہ پورا کے پورا بصیرت ہے, یہ پورا کی پورا ہدایت ہے, یہ پورا کے پورا نور ہے, اور اس میں سے صرف اور صرف کیا ہے, فائدے ہی فائدے ہیں. اس سے ہم کو ایک پازیٹیوٹی ملتا ہے, ایک انرجی ملتا ہے بہنوں, ہے نا. الحمدللہ ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو وہ ہٹا دیتا ہے. ہاں الحمدللہ, یس, ایمان کو مضبوط کرتا ہے, یعنی کہ غذا ہے بہن. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے کہ اس کو غور و فکر سے سننا ہے, سمجھنا ہے, دھیان دینا ہے. پہلے کے زمانے میں جب قرآن پڑھتے تھے بہنوں تو شور مچاتے تھے, اتنا شور مچاتے تھے تاکہ قرآن سننے میں نہ آئے, سمجھ میں نہ آئے, اور کیونکہ جو بھی سنتا تھا اس پر اثر کرتا تھا بہنوں. آج بھی شیطان کا مین کام کیا ہے, وہ قرآن سے دور کرتا ہے. جو جادوگر ہوتے ہیں, جو بلیک میجک کرتے ہیں بہنوں, اس کو بھی وہ کیا بولتا ہے کہ سیل یور باڈی ٹو دا سول, ہے نا, یعنی کہ سوری, سیل یور سول ٹو دا ڈیولز. جو لوگ اپنی روح کو ڈیولز کو بیچ دیتے ہیں, اس کو پہلی شرط وہ کیا کرتا ہے پتا ہے, اگریمنٹ میں پہلا ہی رہتا ہے کہ تم کو قرآن سے دور ہونا ہے, قرآن کی تعلیم سے دور ہونا ہے, قرآن کی بے ادبی کرنا ہے, قرآن کی بے حرمتی کرنا ہے. جو بھی لڑکا ہو یا لڑکی ہو بہنوں, جو بھی قرآن کے ساتھ جتنی بے حرمتی کرتا ہے, جو قرآن جلاتے ہیں پتا ہے نا, تو وہ لوگ وہی ہے جو فیمس ہونا چاہتے ہیں, جس نے اپنی روح کو ڈیول کو بیچ دیا. جو دنیا کے فائدے کو چاہتے ہیں, انہوں نے کیا کیا, اپنے آخرت کو بیچ دیا, ہے نا. تو یہ بہت ہی برا ہے جو شیطان جو ہے نا مین اگریمنٹ میں کرتا ہے بہنوں. ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہی کہہ رہا ہے کہ غور سے سنو اور کیا رہو, خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر کیا ہو, رحم کیا جائے. ہم پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی, رحمت ہوگی. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہے بہنوں, ہے نا. اب میں نے پڑھا الف لام میم, ہے نا, تو مجھے بیٹھے بیٹھے 30 نیکیاں مل گئی بہنوں, 30 نیکیاں. یعنی آج 30 روپے کمانا بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا نیکیاں کمانا آسان ہو گیا, رائٹ. مگر پھر بھی ہم لوگ نہیں کرتے, ہے نا. کتنے ہمارے بچے قرآن سے دور ہیں, تو ہم یہ سب باتیں ہمارے بچوں کو بتائیں, ہمارے گھر والوں کو بتائیں, انہیں قرآن سے جوڑے, کہ کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. اس میں ایک ایک حرف پہ کتنی ساری نیکیاں ہم کما سکتے ہیں, ہے نا, الحمدللہ. تو یہ قرآن کیا ہے, حکمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے, دل کا اطمینان اور سکون ہے, خوشی ہے, نیکی بڑھانے کی, بتا نیکی بڑھتے چلے جائے گی. الحمدللہ قوت دیتا ہے ہم کو, طاقتیں دیتا ہے ہم کو, ہماری سوچ میں, ہمارے عمل میں تبدیلی لاتا ہے, ہمارے ارادے کو پختہ کرتا ہے نا, الحمدللہ. یعنی اگر بہنوں, اگر میں غور سے نہیں سنتی, یا تو میں اس کو سمجھ کے نہیں سنتی, یا میرا توجہ نہیں ہوتا, تو یہ ایک آرڈنری کتاب جیسی بن جائے گی کہ میں نے صرف کتاب کو اٹھائی, ریڈنگ کری, رکھ دی, ہے نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بہنوں. یعنی جب بھی اس کے ساتھ بیٹھے, ہم کو جو ہے وہ کھیلنا کودنا نہیں ہے, بلکہ غور اور فکر اور توجہ کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے. الحمدللہ اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے, تاکہ ہم پر کیا ہو جائے, اللہ کی رحمت ہو. الحمدللہ. کلاس میں بھی بہنوں جب یہاں پہ پڑھا جاتا ہے تو کوشش کرے کہ ہم غور سے سنیں گے. اب آگے کی آیت دیکھو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور یاد کرو تمہارے رب کو تمہارے اندر, تمہارے دل میں. یعنی اول تو کہہ دیا گیا کہ تم کو اللہ کو بہت یاد کرنا ہے. کیسے یاد کرنا ہے, اپنے دل میں یاد کرنا ہے, اپنے اندر یاد کرنا ہے. کیسے, عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے بہنوں. جب قرآن کوئی بھی سورہ بہنوں جب مکمل ہوتا ہے, کمپلیٹ پر آتا ہے, تو وہ اپنے جوش پر آتا ہے. یہ جو آیت ہے بہت ہی زبردست آیت ہے بہنوں, جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کتنی بڑی نصیحت اور وارننگ بھی دے رہا ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بتا رہا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ ہم سب کیا کرے, اللہ کو یاد کرے دل میں,
اور कैसे आजिजी के साथ, और बहनों कैसे याद करना है, मतलब विथ फियर, विथ खौफ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी एक तो हम तस्बीह पढ़ते बहनों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना फास्ट पढ़ते कि सुभान अल्लाह को सही से नहीं पढ़ते, ये गलत तरीका है। हाँ, कितने बार मैं सुभान अल्लाह बोलती हूँ पर मेरा जहन पूरा यहाँ वहां रहता है। हाँ, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कितने आलिम लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है, मगर लोग बोलते हैं कि कम से कम वो जिक्र तो कर रहा है, तो चलो भाई छोड़ दो उसको, है ना, कम से कम अल्लाह का नाम तो ले रहा है ना। हाँ, दिल लगा हुआ है नहीं है, फिर भी पढ़ तो रहा है ना, ओके फाइन, तो चलो भाई एक्सेप्टेड, है ना। फिर एक इंसान जो होता है, जो जुबान से सुभान अल्लाह नहीं बोलता, वो जहन में याद करता है। वो जहन में कोई पहाड़ को देख के बोलता है कि माशाल्लाह क्या पहाड़ है ना। जुबान से वो सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है, पर जहन में वो अल्लाह की कुदरत पे गौर कर रहा है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बारे में सोच तो रहा है ना, जुबान से नहीं पर दिल में सही, है ना। और एक इंसान होता है बहनों, जो ना सिर्फ अपने जहन में बल्कि जुबान में वो क्या करता है, दोनों आजाओं से अल्लाह को याद करता है, आजिजी के साथ, खौफ के साथ। ऐसा इंसान सबसे बेहतरीन इंसान होता है। जो कैसा होता है बहनों, अल्लाह को कैसा याद करता है, जैसे कि हक है उसको याद करने का। ऐसे इंसान को पूरी पूरी क्या मिलती है, बरकतें नसीब होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैंने बता दी बहनों, जहन हो नहीं हो तो भी चलेगा, ओके, करने वाले करते हैं ना। हम लोग के हाथ तस्बीह होती है, हाँ, काउंटर होता है, बात करते करते हम लोग वो फिराते रहते हैं, बोलते हैं हाँ मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ, है ना। तो बहनों, थोड़ा सा हम लोग जो है ना केयरलेस है, वहां से बाहर आ जाए। और कैसे करेंगे बहनों, जितना हो सके दिल से करे, हाँ, हमारे जहन से करे, हाँ, इंशाल्लाह। खौफ भी हो और आजिजी भी हो। और कैसा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, चीख चीख कर नहीं करना है बहनों। हमारे अल्लाह सुब्हानो ताला नाउज़बिल्लाह बहरे नहीं है, है ना, वो हमारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, शेरक से भी ज्यादा करीब है ना, जुगुलर वेन से भी ज्यादा करीब है। तो हम अल्लाह को जो है वो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, बेअदबी से नहीं पुकारना है। वो जमाने में सब होता था बहनों, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कह दिया कि ऐसा तुम्हारे वर्डिंग्स में जोर जोर से चिल्ला कर नहीं करना है। और कब याद करना है, सुबह और शाम याद करना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम हमारे अल्लाह को याद करते थे। बाथरूम जाने से पहले भी दुआ पढ़ते थे, अगर दुआ नहीं आती तो कम से कम बिस्मिल्लाह बोल दे। बाथरूम से बाहर आके भी वो अल्लाह को याद करते थे, गुफरानका पढ़ते थे, सोने से पहले, सोने के बाद, यानी हर टाइम वो हमारे अल्लाह ताला को याद करते थे बहनों। ऐसा कोई वक्त नहीं था, है ना, ऐसा आता है कि वो हमेशा याद करते थे। तो हम भी कोशिश करें कि सुन्नत दुआओं को हम हमारी जिंदगी में लाए, और हम भी अल्लाह को सुबह शाम याद करें। और नहीं होना है किसमें से, गाफिलों में से, गफलत वाले लोगों में। बहनों, ये जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहनों, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कि आज हम लोग सब केयरलेस हो गए हैं, गफलत में आ गए हैं, है ना। देखो बहनों, जरा से समझा देती हूँ कि व्हाट इज गफलत, व्हाट इज केयरलेस, ओके। तो बहनों देखो, अगर समझ जाओ मैं हॉल में नहीं हूँ और हॉल में फैन चल रहा है, तो ये क्या बोलेंगे कि ये लड़की गफलत में है, केयरलेस है। अगर मैं नल बराबर से बंद नहीं करी, पानी टपक रहा है, तो आई एम केयरलेस, आई एम गफलत में हूँ, राइट। उसी तरह बहनों, अगर समझ जाओ खाने के दाने पड़े, खाना वेस्ट होके जा रहा है, खाना उठा के फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, तो ये भी केयरलेस है, गफलत है। दुनिया की लाइन समझ में आता है बहनों, पर आज दीन के लाइन से हम लोग सब कहां पर है, गफलत में है। बहुत ज्यादा गफलत के पर्दे हमारे आंखों पर आ चुके हैं। हमारा क्या मकसद है हमको दुनिया का नहीं पता, हमारे बच्चे, हमारे शौहर, हमारी नस्लों को कुछ नहीं पता बहनों। सब केयरलेस जिंदगी जी रहे, ना सूरज को देख के देख रहे हैं कि भाई अल्लाह की कुदरत है, ना चांद को देख के उनको गौरव फिक्र आता है। कुछ भी बहनों वो कहाँ खोए हैं नहीं पता, है ना। कहीं ना कहीं देखो बहनों, अगर एक कंपनी है और अगर एक कंपनी का मैनेजर जो जो ना टोटल करता है, अकाउंट्स करता है, ओके, और वो आके बोलता है कि भाई ये बार कंपनी को लॉस हुआ, तो क्या होएगा, जो सीईओ है, जो मेन हेड है, बॉस है,
वो फौरन किसी को लाएगा, बुलाएगा और बोलेगा कि भाई क्यों लॉस हुआ, जाओ देख के देखो ये साल कंपनी को क्यों लॉस हुआ, जाओ मुझे बताओ। वो तहकीक करेगा, वो ढूंढेगा क्या रीजन है, और फिर उसका वो कंपनी को जो लॉस हो रहा है उसका इलाज करेगा, है ना, उसको सही से करेगा। क्या चीज से लॉस हो रहा था, करंट से हो रहा था, चलो भाई इलेक्ट्रिसिटी कम करो, है ना। तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसका जो लॉस जो हुआ था वो प्रॉफिट में बदल जाएगा, है कि नहीं बहनों। मगर एक इंसान जिसको पता ही नहीं है बहनों कि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है, वो देख ही नहीं रहा है, उसको बस ऊपर ऊपर सब सही लग रहा है, तो ऐसा इंसान जिसको पता ही नहीं है कि वो खसारे में है, वैसा इंसान की कभी भरपाई नहीं हो सकती। उसी तरह बहनों आज इतनी सारी औरतें हैं कि जब उनको क्लासेस के लिए बुलाते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे को सब आता है, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं तस्बीहात भी पढ़ लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे शौहर का सब काम करती हूँ, घर का सब पूरा काम करती हूँ, मेरे को काय को तुम बुला रहे हो, मेरे को सब आता है, मेरे को सब मालूम है, ऐसे ही जवाब देते हैं बहनों। यानी देखो कुरान की क्लास में जब आते हैं और कुरान में फिक्र करते हैं तो पता चलता है कि क्या लाइफ में जी रही थी, मुनाफिक कौन है, निफाक की अलामत है क्या, ये मुझे पता ही नहीं था। जब मैं ये कुरान क्लास में आई ऐसा लगा कि किसने मेरे सामने आईना रख दिया, झूठ बोलना इतना आसान था। और पहली सिफत जो मुनाफिकत के अंदर होती है वो क्या था, झूठ था बहनों। यानी यहाँ पे लोग अपने आप को क्या बोलते हैं कि भाई मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं किसी को कुछ नहीं करती, मतलब मैं अच्छी, है ना। तो कितने धोखे वाली लाइफ आज लोग जी रहे हैं बहन, है ना। तो कहीं ना कहीं ये गफलत जो है हर एक में आ चुका है बहनों, सब खसारे में जी रहे हैं। हमको चाहिए कि हम लोगों को खींच खींच कर कहाँ लेकर आए, कुरान क्लासेस में लेकर आए, उनको कुरान को कहे कि भाई समझो। तो कहीं पर भी हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, वहां पर क्लास हो रही है, वहां पर कुरान समझा जा रहा है, वहीं पे चले जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ भी हो रहा है जाओ, पर प्लीज कुरान को समझो, बहुत जरूरी है। आज इंसान को वो शऊर ही नहीं है, वो एहसास मर चुका है, बेपरवाह बेफिक्रे वाली लाइफ जी रहे बहनों, एहसास मर गया, एहसास खत्म हो गया बहनों, है ना। तो ये ऐसा हाल हमारा ना हो। हमको क्या करना है बहनों, गफलत वाली जिंदगी से बाहर आना है इंशाल्लाह। कैसे आएंगे बहनों, अव्वल तो अपने मकसद को समझे कि भाई मैं क्यों दुनिया में आई हूँ, क्या रीजन है, क्या मेरा मकसद है ना। मैं अल्लाह को राजी करने आई हूँ, मैं जन्नत कमाने आई हूँ, है ना। मेन क्या है बहनों, जन्नत कमाने आई हूँ, आखिरत की तैयारी करने आई हूँ, ये हमको समझना है इंशाल्लाह। दूसरा, सुस्ती और काहिली को दूर करे बहनों। फैन चल रहा है हाँ, पर मुझे एहसास ही नहीं है कि छोड़ना यार, मुझे क्या करना है, कौन जाएगा, कौन फैन बंद करेगा, छोड़ना नहीं, नहीं छोड़ना है बहनों, दुनिया के लाइन से नहीं, दीन के लाइन से भी बहनों नहीं छोड़ना है ना। गफलत में नहीं जीना है, सुस्ती काहिली नहीं करना है, एहसास को जगाना है ना। और फिर क्या करना है बहनों, नेक कामों को करते हुए नेक लोगों के साथ मुझे रहना है, नेक की कंपनी, गुड कंपनी में रहना है बहनों। क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे अंदर क्या बुराई है, मुझे लगेगा कि मैं बहुत सही हूँ, परफेक्ट हूँ, है ना, जन्नती हूँ। हम तो कहते हैं कि भाई हम जन्नती है, भाई मैं सब करती हूँ, देखो मेरे शौहर राजी है, देखो मेरी सास ससुर राजी है, देखो मैं घर संभालती हूँ, देखो सब राजी है ना, सबको राजी करने की फिक्र में। एक रब्बुल आलमीन नाराज हो रहा है, वो एहसास ही नहीं है ना बहनों। तो याद रखना है कि हमको अल्लाह ताला को राजी करना है ना, हमको क्या करना है, नेक अमाल करते हुए नेक लोगों की कंपनी में रहना है, जो डिजायर्स है, जो ख्वाहिशात है, उसको हमको कंट्रोल करना है। बहुत बड़ी बात है बहनों। आज जो भेड़ भेड़ की जिंदगी है ना, बोलते ना कि भेड़ चाल चल रहे बहनों। देखते हैं कि एक ने शादी में इतने फंक्शन करी, हल्दी का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन, हम लोग भी क्या करेंगे, हाँ उसने की ना मैं भी करूंगी, उसने वो दावत की ना मैं भी करूंगी, उसने इतने आइटम रखी मैं इतने आइटम रखूंगी, वो ब्रांडेड पहनती है मैं भी ब्रांडेड पहनूंगी। यानी भेड़ चाल बहनों, वो करती है रबी अव्वल मैं भी करूंगी, वो करती है फातिया हम भी करेंगे, वो सब कर रहे हम भी कर रहे। सही है गलत है क्या है नहीं पता, वो वजीफा करती है मैं भी करूंगी, वो जाती है बाबा के पास मैं भी जाऊंगी, है ना। हम लोग सब है ना बहनों ऐसे अंधे हो गए, अंधे अंधे बन के किसी के पीछे चल रहे, है ना। तो हम लोग को ये गफलत
की जिंदगी से बचना है बहनों। याद रखना, आज की गफलत कल की क्या होगी, हलाकत होगी। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबकी आंखों को खोले, हम सबके जहनों को खोले। आज ये उम्मत इतनी बड़ी गफलत में है बहनों, इतनी बड़ी गफलत में है जिसकी हद ही नहीं है। हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है जानने के लिए कि क्या गफलत है, क्या बेपरवाह, क्या बेफिक्री वाली जिंदगी। डैडी कमा रहे ना चलेगा, मेरे को खाली क्या करना है, एजुकेशन हासिल करना है, करियर करियर एजुकेशन करियर जॉब, है ना, सेटल होना है, घर चाहिए। इंस्टाग्राम के रील्स देख देख के उनको लगता है कि ट्रिप जाना है, दुबई जाना है, वहां घूमना है, वहां फिरना है, ये खाना है, वो खाना है, ये खरीदना है, ये पहनना है। हमारे बच्चे जो है वो इसी में एडिक्टेड हो गए बहनों। क्या क्यों आए, किस लिए आए नहीं पता। मौत तो किसी को देखती नहीं है, मौत तो कभी भी आने वाली है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि गफलत की जिंदगी से हमको क्या करना है बहनों, बाहर आना है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको गफलत वाली जिंदगी से बचा ले। आमीन आमीन आमीन। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकेंड मेरे रब्बा से इरेज कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट की आयत है बहनों जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक वो लोग जो तुम्हारे रब के करीब है। अब यहाँ पे मैं सोचूं नहीं कि अरे मैं करती हूँ मैं करती हूँ, नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो फरिश्ते अल्लाह के करीब है वो कभी तकब्बुर नहीं करते, वो कभी अकड़ते नहीं है, है ना। वो कभी प्राइड महसूस नहीं करते अल्लाह की इबादत से। और वो तो हमेशा क्या करते हैं बहनों, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, यानी कि अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। और वो उसी के सामने क्या करते हैं, सजदा करते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला लास्ट आयत, इतनी खूबसूरत और स्वीट आयत पे अल्लाह ताला इसको मुकम्मल कर रहा है, जहां पर अल्लाह ताला जो है वो हमको क्या कर रहा है, हमको ताकीद कर रहा है कि अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, मुकर्रब बंदों में से होना चाहते हैं, हाँ, अगर हम भी चाहते हैं ना कि हम अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिले, हम मकबूल हो जाए, हम स्वालिहीन हो जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको बता दिया कि हम भी क्या करें बहनों, अल्लाह तबारक ताला के सामने झुकते रहे, आजिजी रखे। व्हाट इज मुसलमान, हाँ, सबमिशन, हम्बलनेस। हम अल्लाह के हर फैसले पर क्या हो जाए, राजी हो जाए, उसको याद करे, उसकी तस्बीह पढ़ते रहे, उसको ग्लोरीफाई करे सुबह शाम, है ना। और उसी के सामने हमको क्या करना है, सजदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहनों हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि भाई कभी कभी आ जाओ, है ना। हम लोग कैसे बहनों, बड़ी रात आई, बड़ा दिन आ गया, हाँ, अरे अभी रबी ये महीना आया, कौन सा, जिलकादा का महीना, जिलहिज्जा का महीना, रमजान का महीना, हम लोग देखो कुछ और ही हो जाते है ना। और जैसे ये महीने चले जाते हैं हम लोग वापस से वही ट्रैक पर आ जाते। तो ऐसे नहीं होना है बहनों, ओकेशनल सीजनल मुसलमान नहीं होना है ना। हमको कैसे रहना है, दायमी रहना है, हमेशा हमेशा हर हाल में हर जगह अल्लाह की बंदगी करना है। शादियों में नहीं हो सकता, घर में कर लेंगे, नहीं बहनों, हाँ, ऐसा नहीं। हर जगह हमको अपने आप को चेक करना है, अपने आप को देखना है बहनों कि मैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान थे, है ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोबाइल कुरान, है ना। तो मुझे भी ऐसे होना है, मुझे भी क्या होना है बहनों, पूरा पूरा कुरान मेरी जिंदगी में आ जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और बहनों याद रखना, शैतान ने सजदा नहीं किया था, राइट। और उसका क्या हाल है हम सबको पता है। और इब्ने आदम ने अल्लाह के सामने सजदा किया और अल्लाह ताला ने उसको क्या बना दिया, अशरफुल मखलूकात बना दिया। हाँ, अल्लाह ताला यहाँ पे हम सबको ऐसा बना दे कि हम सजदे से बहनों, अगर हम बहुत ज्यादा सजदे करते हैं, नफल इबादत करते हैं, उतना ही ज्यादा हम अल्लाह की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं, जन्नत को हासिल कर सकते हैं। याद रखना है बहनों कि मेन सजदे की हालत में हम सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तो सजदे की हालत में बहुत ज्यादा क्या करें, दुआएं करें, इंशाअल्लाह। ओके इंशाअल्लाह। और हम अल्लाह को बहुत याद कर, जब अल्लाह को याद करते हैं तो ईमान मजबूत होता है, शैतान से हिफाजत होती है ना। जिसको हम बहुत प्यार करते ना बहनों, उसको सबसे ज्यादा याद करते हैं, करेक्ट। जिसको देखो लवर्स क्या हो जाते हैं, मजनून हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं किसी के पीछे, है ना, उसी को याद कर करके मर जाते हैं वो लोग, है ना। तो बहनों जिससे हम मोहब्बत करें उसको सबसे ज्यादा याद करें, और वो कौन है, रब्बुल आलमीन, राइट। तो अल्लाह को बहुत याद करना है, हाँ, उसका बहुत तस्किरा करना है। लोगों को सबसे बड़ा काम क्या है कि लोगों को अल्लाह से जोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह।
तकब्बुर नहीं करना है, शैतानी अमल है, ओके। इबादत से मुंह नहीं फेरना है, बल्कि हमारे अंदर आजिजी हो बहनों। हाँ इंशाल्लाह जितना इबादत करेंगे ना बहनों, उतना ही सुकून, जहनी सुकून भी मिलेगा। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे बहनों, हर हाल में अल्लाह की तरफ पलटना है। अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा हमको अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। बहनों जितनी भी अच्छे बातें थी वो अल्लाह की तरफ से थी, और जितनी भी गलती कोताही थी ये मेरे तरफ से है। मैं अल्लाह से और आपसे माफी चाहती हूँ, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह सब अच्छी बातों पे अमल करने वालों में से बना दे, और हर बुराई से या अल्लाह हमारी हिफाजत कर। हमारा यहाँ बैठना सुनना बोलना कबूल कर। हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे, दोनों जहां की कामयाबी, इज्जत, दौलत, नेमतें अता कर या अल्लाह। या अल्लाह हमको मरते दम तक इसी रास्ते पे रखना या अल्लाह। हमारी मौत भी आए तो तेरे कुरान की क्लासेस में ही आए अल्लाह। हमको इतनी बेहतरीन मौत नसीब कर अल्लाह, कि कलमे वाली मौत हो या अल्लाह, आसान वाली मौत हो, शहीदों वाली मौत हो, या अल्लाह जुम्मे वाली मौत हो, या अल्लाह बेहतरीन मौत हो, कि हमारी मौत भी पूरे आलमीन के हिदायत के फैसले कर दे। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह हमको सचमुच ये काम करना नहीं आता या अल्लाह, तू जानता है या अल्लाह, हर लाइन से हम लोग कमजोर है या अल्लाह, तूने चुना, तूने हमसे ये काम लिया। या अल्लाह हमारे अंदर इस्तकामत दे दे या अल्लाह, शैतान मरदूत से हमारी हिफाजत कर दे, नफ्स से हिफाजत कर या अल्लाह, हमारे बच्चों की हमारी नस्लों की हिफाजत कर ले या अल्लाह, हमारे बच्चों की हमारी नस्लों की हिफाजत कर या अल्लाह। उनको शैतान मरदूत से, बुरे माहौल से, फितनों से हम सब की, हमारे बच्चों की हमारी नस्लों की हिफाजत कर। कयामत तक एक ग्रुप होगा, एक जमात होगी जो हक पर होगी या अल्लाह, उस हक के रास्ते पर हमको भी चलने वालों में से बनाए, हमारे बच्चों और नस्लों को भी रहने वालों में से बनाए या अल्लाह। हम हक पर रहे और हक की दावत दे या अल्लाह। तू हक है, तू ही सच्चा है, तेरा ये कुरान वो हक है, वही सच्चा है, तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हक है और वो भी सच्चे थे, और या अल्लाह तेरा इस्लाम हक है और वो पूरा के पूरा सच्चा है। या अल्लाह हमको भी सच्चों के साथ रख, हमारे अंदर भी सच्चाई आ जाए, हमको भी सच बोलने वालों में से बना दे या अल्लाह। या अल्लाह कल जो चीज नजात देगी, जो काम आएगी, वो सच है या अल्लाह। हमको सच कर रहने वालों में से बना दे या अल्लाह, सच्चाइयों के साथ रहने वालों में से बना दे या अल्लाह। जो भी जुल्म और सितम मुसलमानों के साथ हो रहा है, उनकी आबरू उनकी इज्जत की तू हिफाजत कर। जहां कहीं भी मुसलमान है या अल्लाह, हर एक मुसलमान की तू हिफाजत कर या अल्लाह। या अल्लाह हमको मांगना नहीं आता या अल्लाह, तुझे देना आता है। जितने भी बहनें यहाँ बैठी है या अल्लाह, उनके पूरे कुरान के सफर को उनके लिए आसान कर, साबित कदमी दे या अल्लाह। हम सब की इस्लाह हो जाए, हम सब की जिंदगियां बदल जाए, हम सब एक एक बहन कुरान के दाई बन जाए या अल्लाह। या अल्लाह तू ही करने वाला है या अल्लाह, हर एक को हज और उम्रे जाने वालों में से बना दे। आमीन आमीन आमीन। सादगी वाली जिंदगी जीने वालों में से बना दे। आमीन आमीन। हमारे इस कुरान के सफर को, सूरह एराफ के सफर को या अल्लाह, खत्म हो रहा है या अल्लाह, तू उसको कबूल कर ले, तू उससे राजी हो जाए या अल्लाह। हमारे एक एक बोल को तू खुश हो जाए या अल्लाह, तू कबूल कर ले या अल्लाह। हमको ना दुआ मांगने आता है, ना हमको कुछ भी नहीं आता अल्लाह, हमको वैसा बना दे, सलाहियतों से नवाज दे या अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। बखीली से बचा या अल्लाह। कुरान या अल्लाह, जो शैतान है या अल्लाह, शैतान के जो भाई है वो तो मेन कौन है, जो हमको कहते हैं कि बखील बन जा या तो इसराफ कर या अल्लाह। हमको ऐसा बना दे कि हम दरमियानी रवि से जिंदगी गुजारे, बैलेंस करे, दुनिया और दीन के बीच में बराबर से बैलेंस करे या अल्लाह। हमको तेरे रास्ते में खर्च करने वालों में से बना दे, माल जान हमारी जिंदगी हमारी सलाहियत को तेरे रास्ते पर कुर्बान होने वालों में से बना दे। हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा कहते थे कि या अल्लाह, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरा कुर्बानी सब रब्बुल आलमीन के लिए है। या अल्लाह हम भी ऐसे हो जाए तो ऐसे गैब के सूरत शक्लें बना दे या अल्लाह। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी सब कुछ तेरे लिए हो या अल्लाह। तू हमारी जिंदगी को
खरीद ले अल्लाह, तू हमारी जिंदगी को खरीद ले अल्लाह, तू हमारी जिंदगी को खरीद ले अल्लाह, ये सौदा कर ले अल्लाह कि तू हमको खरीद ले और इसके बदले जन्नत दे दे अल्लाह। तू जहां बोले हम वहां कुर्बान, तू बस हमें खरीद ले अल्लाह, तू हमें ले ले अल्लाह, ये बेहतरीन सौदा हो जाए अल्लाह। तू ऐसे गैब के सूरत शक्लें बना दे या अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम